सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चीन ने बना लिया है पनडुब्बियों का देवता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कभी आपको लग रहा हो कि अरे देखो यार ये चीन की तारीफ कर रहा है। देखिए, बहुत इज्जत से सुनाना चाहता हूं, इस रिपोर्ट में टट्टी, पेशाब, पैखाना, मूत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। लिहाजा आपको जहां लगे कि यहां पर गोबर पड़ना चाहिए था, आप नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि भैया इस मिनट में इस जगह पर अंधभक्तों को गोबर हम नहीं मारेंगे। आज हम सोच रहे हैं प्यार मोहब्बत से बता दें। शुरू करें, चलिए। पनडुब्बियों का जो देवता नाम दिया है, ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और सलाहकारों ने दिया है। ये मैंने नहीं दिया है। चीन के एक्सपर्ट्स, अमेरिकन एक्सपर्ट का ये कहना है कि अब जो दुनिया में सबसे बड़ी पनडुब्बी किसी के पास है तो वो चीन है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने खतरनाक टेक्नोलॉजी और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अब मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, छोटी नहीं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी पनडुब्बी बना ली है। अब तक सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के किस देश के पास सबसे बड़ी पनडुब्बी थी, तो अब तक ये दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी रशिया के पास थी। लेकिन अब रशिया भी चीन के सामने अब छोटा हो गया है, क्योंकि चीन ने सबसे खतरनाक, जिसमें 48, जी हाँ 48 परमाणु मिसाइल शामिल हैं। एक पनडुब्बी में 48 न्यूक्लियर मिसाइल शामिल हैं और इसके अलावा सैकड़ों हथियार इसमें मौजूद हैं, जिसका नाम टाइप 100 है। और ये टाइप 100 जो नाम रखा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस पनडुब्बी का टाइप 100 नाम रखने का इसके पीछे मकसद ये है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हो गए हैं सत्ता संभाले हुए, इसलिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी जो चीन ने बनाई है, उसका नाम टाइप 100 रखा गया है। चीन की ये जो पनडुब्बी है टाइप 100, इसमें जो वॉर हेड लगे हुए हैं, इसकी एक ही मिसाइल छोटे मोटे देश को, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका को, अपने एक ही अटैक से, नक्शे से ही मिटा सकती है। अब आप समझ लीजिए कि ये पनडुब्बी इतनी खतरनाक है कि ये अपने साथ टॉर्पीडो को, यानी परमाणु टॉर्पीडो को, परमाणु से चलने वाली टॉर्पीडो, अब आप बहुत बड़ी कहानी है, बस टॉर्पीडो जो समझदार है समझ जाएंगे, एक हथियार है। इस हथियार मतलब समझ लीजिए कि ये समुद्री हथियार है। तो ये जो बड़ी सी पनडुब्बी है, ये अपनी ताकत के साथ, मतलब अपनी कानी उंगली से ही बड़े से टॉर्पीडो को ले जा सकती है। टॉर्पीडो में इतनी ताकत होती है। अब मैं ये बड़े वाले पनडुब्बी की नहीं, बड़ी वाली जो पनडुब्बी है वो एक छोटे से टॉर्पीडो को साथ ले जाएगी, उसकी ताकत बता रहा हूं। टॉर्पीडो जो है, एक बार लॉक करने के बाद, अपने दुश्मन को, टारगेट को लॉक करने के बाद, बिना गाइडेड तेजी के साथ जाके उसको तबाह करने की ताकत रखता है। और उस टॉर्पीडो को बड़े ही आराम से ये पनडुब्बी अपने साथ ले जा सकती है। अब आप ये समझ लीजिए कि टाइप 100 की ये दुनिया की सबसे बड़ी जो सबमरीन है, इसके ऊपर, इसकी पूंछ पर, आसान ज़बान में उसकी पूंछ पर एक हैंडल लगा हुआ है। जी हाँ, उस हैंडल में ये दूसरी पनडुब्बी को फिट कर सकते हैं, छोटी पनडुब्बी। और उस पनडुब्बी का इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में, उस पनडुब्बी को भेजकर दुश्मन के इलाके को भांपना और दुश्मन के हथियारों को भांपना और उनके डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है। वो भी इस पनडुब्बी के साथ ले जाई जा सकती है। दोस्तों, इससे पहले रशिया की टाइफून सबमरीन सबसे बड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब पूरी दुनिया में रशिया को भी मात देते हुए चीन ने अपने आप को ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप जानते हैं, अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि हमसे भी ज़्यादा खतरनाक नौसेना इस वक्त चीन की है। यानी पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक सेना और नौसेना चीन के पास है। उसके बाद आज जाकर दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन चीन के पास होना इस बात का संकेत है कि चीन के इरादे कितने खतरनाक हैं। रूस के पास जो सबमरीन है टाइफून, उसकी लंबाई 175 मीटर है। अभी तक ये सबमरीन सबसे बड़ी थी, लेकिन अब जो चीन ने बनाई है उसकी लंबाई 210 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है।
अमेरिका की ओहियो क्लास की पनडुब्बियां 24 न्यूक्लियर मिसाइल लेके जा सकती हैं। ऐसे में चीन ने अब जो ये अपना खतरनाक ये देवता जो बनाया है, जो दूत बनाया है, ये 48 न्यूक्लियर मिसाइल एक ही बार में लेके जा सकता है। 48 न्यूक्लियर हथियारों के साथ 8 इनमें से इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप को तबाह कर देने वाली मिसाइल शामिल है। यानी इस पनडुब्बी में 8 ऐसी मिसाइल है जो कि एक मिसाइल से एक द्वीप पर से हमला करके दूसरे द्वीप को तबाह किया जा सकता है। बड़ी पनडुब्बियों की खासियत ये होती है कि समुद्र में सबसे गहराई में ये बड़े आराम से रह सकती हैं, और दूसरी बात ये कि दुश्मन को इसका पता ही नहीं चलता। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी रडार में ये नहीं आ सकती हैं, और बड़ी सबमरीन होने की वजह से इसमें सैकड़ों हथियार शामिल होते हैं। जो हथियार आपको बताए जाते हैं कि इसमें 48 न्यूक्लियर मिसाइल हैं, इसके अलावा सैकड़ों और इसमें छोटे और मोटे हथियार होते हैं। सेना भी इसके अंदर पूरी तरह से शामिल होती है, और बड़ी सबमरीन के अंदर कई छोटी छोटी सबमरीन होती है। उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसी चीजें हॉलीवुड फिल्म में जरूर देखी होंगी जो वास्तव में नहीं थी, लेकिन आज चीन ने उसको बना लिया है। बड़ी सबमरीन होने का फायदा यह होता है कि काफी लंबे समय तक और काफी दूरी तक ये सबमरीन जा सकती है और एक के बाद एक खतरनाक अटैक कर सकती है। 48 मिसाइलों से लैस होने का किसी सबमरीन का मतलब यह है कि वो एक साथ कम से कम 4 देशों को बड़े आराम से तबाह कर सकती है। और ये मैं अपने पेट से नहीं बोल रहा हूं, ये स्पेशलिस्ट और सभी जानकारों का कहना है। दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं और वो गंदी चीज खाने वाले, समझ रहे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? हाँ, ये लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है अपने मन से कह रहा है, तो एक बार सबूत भी दिखा देता हूं ताकि इनके मुंह पर वो पड़ जाए। नवभारत टाइम्स में ये खबर आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।